सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ कैपेसिटर से। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ कैपेसिटर जो है वो हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहता है कि इन अ जॉइनिंग फिगर 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर जॉइंड टू अ बैटरी, द कनेक्टेड कंडीशन विल हैव। मतलब ये जो है कंडीशन इन्होंने दे रखी है और इस कंडीशन के हिसाब से वो बताता है कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो बताए। हमें ये पता है कि सीरीज़ में पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब पैरेलल में अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो हमें पता है कि इन दोनों के ऊपर जो होगा वोल्टेज क्या हो रहा होगा, बराबर बराबर जा रहा होगा। मतलब कि V2 और V3 जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। और एज वी नो कि इन दोनों का सम या फिर V2 ले लो या V1 ले लो या V3 ले लो या V1 ले लो, V1 ले लो प्लस या तो V2 ले लो, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। या फिर V1 प्लस V3 ले लो, इनका भी सम किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। ये तो हमें पता ही है कि बैटरी का जो पोटेंशियल होगा इन दोनों पे गिरने वाले पोटेंशियल के एडिशन के बराबर होगा। सो अब अगर चार्ज की हम बात करें तो सीरीज़ जो होता है उसमें क्या आता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। सीरीज़ में चार्ज कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सीरीज़ में चार्ज कांस्टेंट होता है दैट मीन्स कि अगर मान लो इस बॉडी के अंदर Q1 घुसा है तो कहीं ना कहीं Q2 और Q3 मिले हैं और Q2 और Q3 जा कर के फिर से क्या बनाएंगे, Q1 ही बनाएंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा Q1 है वो क्या है, Q2 प्लस Q3। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो Q1 जो है वो Q2 Q3 के सम के बराबर है और जो हमारा V है वो V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सिंप्लीफाई सर्किट्स पे यही चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी सीरीज़ और पैरेलल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें तो 52 हमें ये कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 0.1 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रोफेराड is connected by the source of 500 volt battery, the potential difference across 0.1 माइक्रोफेराड will be। ठीक, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना देता है। तो हमने ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना और एक बैटरी लगा दी जो बैटरी कितने वोल्ट की है, 500 वोल्ट की है। एक 0.1 का है और एक 1 माइक्रोफेराड का, माइक्रो नहीं लिखा है अपन ने। पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ 0.1 माइक्रोफेराड। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, एक तो सर्किट में मेन कैपेसिटेंस फाइंड कर लो। सी इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो दो सीरीज़ में, अगर सीरीज़ में होते हैं तो पैरेलल की तरह ऐड होंगे। दैट मीन्स 0.1 इंटू 1 अपॉन में 0.1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0.1 अपॉन में 1.1, पॉइंट हटा और वो हो जाएगा। तो 1/11 जो आया वो क्या आया हमारा, सी इक्विवेलेंट आया दोनों से। अब Q इक्वल्स टू CV लगाएंगे, मतलब पूरा चार्ज जो है सर्किट में कितना घूम रहा है वो फाइंड कर लेंगे। तो C की वैल्यू 1/11 है और वोल्टेज जो है वो क्या है, 500 है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 500/11 जो आ जाएगा वो टोटल चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज जो होगा सीरीज़ में क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों में से बराबर बराबर घुसेगा। तो चार्ज यहाँ पे जो घुसेगा वो भी कितना होगा, 500/11 होगा। तो यहाँ से V अपन फाइंड कर सकते हैं। अपन को क्या चाहिए, पोटेंशियल ही चाहिए। सो Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू Q/C। Q की वैल्यू जो है वो क्या है, 500/11 और C जो है वो कितना है, 0.1। तो पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अगर 11 से कैंसिल आउट करो तो ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये बच जाएगा हमारा 6, तो ये 5 टाइम्स। फिर हमारा बच जाएगा 5, तो ये हमारा बच जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 5 4 पॉइंट समथिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल है। नॉर्मली सीरीज़ जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चलता है उसी तरीके से सीरीज़ और सर्किट को चलाना है। हमें पता है कि सीरीज़ में करंट कांस्टेंट होती है, उसी हिसाब से सीरीज़ में चार्ज जो होगा कांस्टेंट होगा। दैट इज़ 0.1 और 1 दोनों में से जो चार्ज आएगा वो क्या जाएगा, सेम जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो 53 हमें ये कह रहा है कि कैपेसिटेंस है जो C1 है वो ट्वाइस ऑफ C2 है, वही इक्वल है ट्वाइस ऑफ C3 के। तो C1 को एक्चुअली मैं क्या मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, और इसको 2C मान लेता हूँ, इसको भी 2C मान लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू डिटर्मिनेशन के हिसाब से C1 को मैं अगर C मान रहा हूँ तो दूसरा का 2C होगा और तीसरा जो होगा वो भी 2C होगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 C3 V1 V2 V3 रेस्पेक्टिव, मतलब इनके डिफरेंस में पोटेंशियल बताना। तो हमें तो पता है सर पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे V2 और V3 जो होगा वो तो सेम होगा, V2 और V3 सेम होगा ना। V2 V3 पे ऑप्शन सारे ही जा रहा है, सर ये तो नहीं जा रहा, मैं डबल है बट है तो सेम ही, तो इसीलिए ये वाला नहीं जा रहा। ठीक है, तो हमारे 3 ऑप्शन ब्रेकआउट हो रहे हैं, देखते हैं।
अब हमारे पास में आता है कि इस वाले के ऊपर निकाल देते हैं कि कितना क्या होगा। सो इस वाले पे अगर बात करें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि V2 और V3 जो है वो बराबर बराबर है और वो अप्रॉक्स, चलो ठीक है, C इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटर आएगा C। देखो फिर से बना रहा हूँ, यही C वाला जो है, यही C वाला जो है इसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, और यही 2C वाला जो है उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। 2C वाला जो है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यही अब 2C वाले को सॉल्व करेंगे तो 2C पैरेलल में है तो उसका कैपेसिटेंस जो आएगा C आएगा, मतलब कि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर बराबर है। अगर 2C वाले को सॉल्व करूँ तो 2C/2 आ जाएगा, जो कि इनका जो इक्विवेलेंट बनेगा इस पैरेलल वाले का वो C बनेगा। अब दोनों पे कैपेसिटेंस बराबर है तो फिक्स है कि वोल्टेज जो होगा वो इस वाले पे बराबर होगा। अगर इस वाले पे V हुआ तो यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा। दैट इज़ कि अगर यहाँ V1 हुआ तो V1 ही कर्स के बराबर है V2 के बराबर, वही किसके बराबर है, V3 के बराबर। कोई ट्वाइस वाइस नहीं लगेगा क्योंकि V1 और V2 दोनों की वैल्यू बराबर है। क्या V1 V2 बराबर है? नहीं। क्या V1 V2 बराबर है? हाँ, लेकिन V3 बराबर नहीं आया, V1 V2 बराबर नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा फर्स्ट कि हमारा V1 और V2 जो है वो बराबर बराबर है, और इस पर V2 और V3 जो है वो दोनों पैरेलल में है, वो भी बराबर बराबर है। ऐसा मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। तो इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो जब कभी भी इस तरीके का सर्किट बना हुआ है और बैटरी के पोटेंशियल अगर सेम टर्मिनल से कनेक्टेड हो, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जब कनेक्टेड होता है, तब हम जो V नेट होता है उसको हम लिखते हैं 20-4। तो 20-4 अगर सेम टर्मिनल से होता है तो 16, मतलब नेट बैटरी जो है वो 16 वोल्ट की। और 3 और 5 जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं एज सच। तो 3 और 5 सीरीज़ में है तो इनको एडिशन करेंगे तो 5 मतलब कि पैरेलल में एडिशन होगा 5 × 3/5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 15/8। अब पूरा चार्ज निकाल देते हैं, Q = CV के हिसाब से। C होगा हमारा C हमारा होगा 15/8 और V जो आया हमारा 16 आया है, एच कैंसिल आउट होकर के 2 बन जाएगा, और 15 2 क्या हो जाएगा 30। तो हमारे पास में ये कितना आया है, 30 आया है। मतलब कि सीरीज़ में चार्ज जो घूम रहा है वो 30 घूम रहा है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज गिरेगा वो 30 गिरेगा और इसके ऊपर भी चार्ज 30 गिरेगा। यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करना है तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो V = क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, तो 30/3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ जो पोटेंशियल गिरेगा वो 10 वोल्ट का गिरेगा इस वाले पे, 3 ओम वाले पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलता है। 55 हमें ये कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3, 10 एंड 15 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। मतलब 3 अगर कैपेसिटर हम बनाते हैं तो ये सीरीज़ के साथ में कनेक्टेड है और बैटरी जो है वो 100 वोल्ट की लगी हुई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 10 एंड 15 माइक्रोफेराड में। द चार्ज ऑन 15 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोफेराड पे चार्ज क्या होगा। सर सीरीज़ में लगे हुए हैं सब पे, तो सब पे चार्ज सेम रहेगा, तो जो Q इक्विवेलेंट आएगा, मतलब कि जो नेट चार्ज आएगा वही चार्ज आएगा। तो नेट चार्ज निकाल लेते हैं। नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, 1/3 + 1/10 + 1/15। LCM 30 आ जाएगा, 10 + 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 15/30, और इसको इन्वर्स करना पड़ेगा तो 30/15 विच इज़ इक्वल टू 2। क्योंकि ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2। सो Q = CV, तो 100 तुम्हारा वोल्ट है और 2 तुम्हारा कैपेसिटेंस है, तो 200 माइक्रोकुलम जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा। और नेट चार्ज इसमें भी 200 जाएगा, इसमें भी 200, इसमें भी 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2 कैपेसिटर है A एंड B कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, अगर S को क्लोज करता हूँ, 2 कैपेसिटर गेट चार्ज फुली, दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाते हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, अगर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो बैटरी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब आगे की तरफ करंट पास ऑन नहीं होने देंगे। तो ऐसा तो बता नहीं रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम उसी तरीके से निकाल सकते हैं हम। कैसे, C इक्विवेलेंट निकाल दो। C इक्विवेलेंट जो आएगा वो 2 × 3, 2 + 3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 3 6/5, तो 6/5 हो जाएगा। Q = CV होता है, तो 6/5 इंटू में V 10 है, तो 2 ये आ जाएगा 12। तो मतलब कि 12 माइक्रोकुलम जो है नेट
चार्ज घूम रहा है, तो इसमें भी 12 जाएगा और इसमें भी कितना जाएगा, 12 जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में। तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 और 12/3 कितना हो जाएगा 4। तो पोटेंशियल जो गिरा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पे कितना गिरा 6 और बी पे कितना गिरा 4 गिरा है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। की पोटेंशियल बताना था कि दोनों पर पे पोटेंशियल जो है वो क्या कितना कितना गिरा है ना। 57 की अगर बात करें तो 57 में ये कह रहा है कि अ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी रेस्पेक्टिवली। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये तो हमें पता है कि इन दोनों पे पोटेंशियल तो सर सेम रहना है क्योंकि पैरेलल में, ठीक। तो अब देख लो 2 पे सेम का आ रहा है, तो 2 पे सेम का आ रहा है, 2 पे सेम एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया हमारा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये वाला जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा 6। तो हम सी इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 3 × 6 अपॉन में 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 18/9 विच इज़ इक्वल टू 2। तो नेट कैपेसिटेंस जो आया 2 आया, तो Q इज़ इक्वल टू CV होता है 2 है और V वोल्ट 120 है। तो हमें पता है कि 240 कूलम चार्ज जो है वो है, तो 240 कूलम वो चार्ज जो है इसके अंदर जाएगा और फिर वो चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा। अब वो चार्ज दोनों में बढ़ जाएगा, बट हमें ये पता है कि अगर यहाँ पे अपन वोल्टेज निकाल सकते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा 240 है, तो 240 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 3 8 24 80। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 80 गिर जाएगा वोल्ट, 80 वोल्ट गिर जाएगा 80 वोल्ट। तो 120 में से 80 चला जाएगा, बचेगा कितना 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट इस पे भी गिरेगा इस पे भी गिरेगा, तो 40 40 दोनों पे आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया ना। ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो हमें क्या करें। क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है कि 3 कैपेसिटेंस है तुम्हारे पास में, 2 माइक्रोफेराड का है, 3 का है, 6 का है, कनेक्टेड इन सीरीज और 10 वोल्ट की बैटरी से। देन चार्ज 2 3 6 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 3 6 है और हमें 3 माइक्रोफेराड पे चार्ज। सर नेट चार्ज, हाँ बिल्कुल नेट चार्ज 1/2 + 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम 6, 3 + 2 + 1, तो ये जाएगा 6/6 और उल्टा करोगे तो भी 1 आएगा, तो 10 माइक्रोकूलम ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सीरीज़ में तो चार्ज जो जाएगा तीनों के अंदर सेम जाएगा और हमें चार्ज टोटल जो है वो निकाल लिया है क्या होगा। 51 की अगर बात करें तो चार्ज इन अ माइक्रोकूलम ऑफ एन एनी वन ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बी गिवन बाय रेस्पेक्टिव। 2 माइक्रोफेराड वाले के ऊपर कितना है, किसी भी दोनों में से एक पे, और 1 वाले पे कितना है वो हमें फाइंड करना है। सो ये अगर सर्किट में सही से बनाओ तो क्या ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से ही बनाओ। अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन एक तो चार्ज इसके ऊपर और एक चार्ज इसके ऊपर फाइंड करना है कि चार्ज कितना है। तो एज वी नो टोटल क्यू नेट सी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। सी इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो ये सीरीज़ में पैरेलल की तरह हो जाएंगे, तो 2 1 हो जाएगा और मतलब कि इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा और उसका इससे अगर करेंगे पैरेलल में तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो नेट क्यू नेट की अगर बात करें तो Q = CV होता है, तो C हमारा है 2 जो कि ये रहा और वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट का है, तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, देखो अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं इसको फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि अगर 2 वाले को सॉल्व करना है तो 2 × 2 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/4, तो ये आया 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और C इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। Q इक्विवेलेंट मतलब कि नेट चार्ज जो है वो कितना है 2 है। तो क्या हमें पता है कि इसमें जो जाएगा चार्ज, भाई इसमें गया, मान लो कि कुछ भी गया और इसमें ऊपर वाले में गया, तो ऊपर वाले में दोनों में सेम जाएगा और दोनों का सम मिल करके कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। हाँ सर दोनों में सम 4 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितना भी जाएगा उतना इधर भी जाएगा, बचा हुआ उतना जो भी जाएगा, या फिर एक है तो दोनों में सेम जाएगा। सर 1 1 जाएगा या 2 2 जाएगा, सर 2 2 जाएगा, 4 है तो दोनों मिलके 4 ही बनने जाएंगे, तो 2 2 बनना जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। 2 2 कैसे, क्योंकि ऊपर वाला कैपेसिटेंस जो है वो भी 1 माइक्रोफेराड का है और नीचे वाला जो है वो भी 1 माइक्रोफेराड का है। तो अगर मेरे पास में 4 कूलम चार्ज है तो वो 2 में दोनों में बढ़ जाएगा, 2 में दोनों में बढ़ जाएगा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें ये कह रहा है कि अ कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज
भाई एक कैपेसिटर को चार्ज किया किसी बैटरी से और उसके में जो एनर्जी स्टोर आई है वो कितनी आई है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भाई, कैपेसिटर इज चार्ज विद द बैटरी एंड एनर्जी इज यू। भाई इस कैपेसिटर के अंदर यू चार्ज है और इसको बैटरी से चार्ज किया हुआ है। आफ्टर मतलब कि इसमें चार्ज करने के बाद में क्यू कुछ आया होगा, क्यू चार्ज आया होगा। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, अगर जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं, अगर मानना कि किसी कैपेसिटर को अगर तुम चार्ज करते हो बैटरी के साथ में और चार्ज होने के बाद में उस बैटरी को हटा देते हो, तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इस पर क्यू चार्ज आया हुआ है तो जब बैटरी से जुड़ा होगा तो दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा, Q/2 और Q/2 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज दोनों का मिल करके तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। Q/2 मिल करके तो Q ही बनेगा। तो बात तो सही है। और कैपेसिटेंस सेम है, C और C है इनका। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, मतलब U की बात करें तो U क्या हो जाएगा, Q²/2C हो जाएगा। ये तो अपना मेन है। अब ईच कैपेसिटर मतलब इस पर अगर निकालें तो U' = Q², तो Q²/4 और 2C का 2C, क्योंकि कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं आया। और हमें पता है Q²/2C जो है वो पुराना वाला एनर्जी है, तो नई वाली एनर्जी जो आई पुरानी वाली एनर्जी की कितना आई, 4 टाइम्स अपॉन में, तो डिक्रीमेंट बाय 4 या ऐसा कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड। सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटर। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।